students, how are you all? I am Monica Nanda. Today I am going to teach you subject Hindi language class 4 lesson 10 क्रिया। आज हम पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। क्रिया क्या है? क्रिया है वर्ब। ठीक है, अभी मैं आपको ये चैप्टर समझाऊंगी, उसमें मैं सारा आपको ये डिस्क्राइब करूंगी। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पढ़ो और समझो। नेहा सुबह जब स्कूल बस में चढ़ी तो उसने देखा कि सभी बच्चे अपनी सीट पर बैठे हैं। ये एक सेंटेंस हो गया। ठीक है, नेहा सुबह जब स्कूल बस में चढ़ी क्या हो गई उसकी क्रिया। तो उसने देखा, उसने क्या किया? देखा क्या हो गई? क्रिया। सभी बच्चे अपनी सीट पर बैठे हैं क्रिया। तो जैसे कि हम डेली यूज में भी क्रिया वाले वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे कि उसने खाना खा लिया, वह नहा रहा था, वो जा रहा था। तो ये जा रहा था, नहा रहा था, खाना खा रहा था, ये सब क्या है? क्रिया, जो हम अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं। ओके, तो अब सेकेंड लाइन है, अध्यापक उनकी हाजिरी ले रही है। तो अटेंडेंस ले रही है अध्यापिका, तो कैसे? वो क्या हो गई? उसकी क्रिया हो गई। कुछ बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, नेहा की सहेली सो रही है। पढ़ रहे हैं क्रिया, सो रहे हैं क्रिया। देखिएगा आप ये जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसको एक बार रीड करिएगा। जहां पर ब्लू पेन से राइट किया गया है वो सब क्रिया है। एक लड़का सेब खा रहा है, एक क्रिया। कुछ बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, वह भी अपनी सहेली के पास जाकर बैठ गई। तो इसमें जो काम करते हैं हम लोग उसी को ही क्रिया बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें जो है ब्लू लाइन से अंडरलाइन है जो वर्ड्स क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अब देखिएगा, किसी भी कार्य को करना या होना क्रिया कहलाता है। क्रिया के बिना वाक्य अधूरे होते हैं। जैसे मैंने पत्र, तो मैंने पत्र क्या? मैंने पत्र पढ़ा या मैंने पत्र लिखा, तो ये सब क्या है? मेरी क्रिया है। माता जी बाजार जा रही हैं, तो जा रही हैं क्या है? उनकी क्रिया है। यहाँ वाक्य क्रिया के साथ होने से पूरे भी हैं और स्पष्ट भी। अगर हम ऐसे करके छोड़ देंगे कि मैंने पत्र तो मैंने पत्र का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। माता जी तो माता जी का भी कोई वो नहीं रह जाएगा, मतलब नहीं रह जाएगा। जब तक हम इस सेंटेंस को पूरा नहीं करेंगे, मैंने पत्र पढ़ लिया या मैंने पत्र लिख लिया, तो तब तक इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जैसे माता जी बाजार जा रही हैं, तो तभी ये सेंटेंस पूरा होगा। या माता जी खाना खा रही हैं, तो जब तक इसमें क्रिया नहीं लगाएंगे तो ये वाक्य अधूरे हैं। अब क्या है कि अन्य क्रिया शब्द क्या है कि अभी मैंने आपको बताया कि आप अपने डेली लाइफ में ये वर्ड्स यूज करते हैं। खाना, पीना, सोना, दौड़ना, कूदना, खेलना, उगाना, काटना, याद करना, नाचना, गाना, उड़ना, लड़ना आदि। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के होते हैं 2 भेद, सक्रामक क्रिया और आक्रामक क्रिया। चलिए अब हम बढ़ते हैं सक्रामक क्रिया के बारे में। जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म आता है उन क्रिया को सक्रामक क्रिया कहते हैं। कर्म क्या है? खाना, डांस। क्रिया क्या है? खा रहा है, कर रहा है। लड़का खाना खा रहा है, आशा डांस कर रही है। ऊपर लिखे वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म भी है, अतः ये सक्रामक क्रिया है। मैंने अभी आपको बताया था कि जिन वाक्यों में कर्म साथ में होते हैं वह सक्रामक क्रिया कहलाती है। अब क्या है कि सक्रामक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे आप? तो मैं आपको बताती हूँ। सक्रामक क्रिया की पहचान कर्म से होती है। वाक्यों में क्रिया के साथ क्या या किसे लगाकर प्रश्न करते हैं। जैसे बच्चा रस पी रहा है, तो प्रश्न क्या हो गया? बच्चा क्या पी रहा है? तो आंसर हो गया रस। पापा ने मुझे गुब्बारा दिलाया, पापा ने किसे गुब्बारा दिलाया? मुझे। तो मुझे क्या हो गया यहाँ पर? क्रिया। तो ये सक्रामक क्रिया है। अब नंबर 2 पे आते हैं, आक्रामक क्रिया। जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता
उसे हम आक्रामक क्रिया कहते हैं। तो जैसे कि कुछ नहीं है, दहाड़ रहा है, तो क्या कोई इसका मतलब नहीं रहेगा तो क्रिया नहीं लगेगी, लेकिन इन सेंटेंस का वाक्यों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो ऊपर लिखे वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म नहीं है, अतः ये आक्रामक क्रिया है। तो आक्रामक क्रिया की पहचान कैसे होगी? वाक्य में आक्रामक क्रिया की पहचान करने के लिए क्या लगातार प्रश्न करते हैं? यदि उत्तर ना मिले तो वह आक्रामक क्रिया है। जैसे रीना नाच रही है, तो रीना क्या नाच रही है? कोई उत्तर नहीं। हाँ, तो ये क्या कहलाती है? ये सब आक्रामक क्रिया कहलाती है। अब देखिए, रिवाइज करते हैं हम लोग। किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। क्रिया के दो वे होते हैं, सकर्मक क्रिया, आक्रामक क्रिया। जहाँ क्रिया के साथ कर्म आए वहाँ सकर्मक क्रिया होती है, और जहाँ क्रिया के साथ कर्म नहीं होता वहाँ पर आक्रामक क्रिया होती है। तो ये था आपका क्रिया का चैप्टर, और यही मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। कोई प्रॉब्लम हो गूगल मीट पे पूछिएगा, और इस चैप्टर को रीड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। जो भी चैप्टर आपको भेजा जाता है वीडियो के थ्रू, आप उसका वीडियो भी जरूर देखिए और उसको एक बार रीड भी जरूर करिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा।